जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आज जिस विषय के साथ हम जुड़े हैं, जिस विषय के साथ मैं लाइव आया हूं, एक नाम रिंकू शर्मा, एक ऐसा हतभागी हिंदू जिसके नाम पर देश में खूब राजनीति हो रही है। कमलेश तिवारी, निकिता तोमर, चंदन गुप्ता, अनगिनत अगर नाम लूं तो गिनती कम पड़ जाएगी। पिछले सैकड़ों वर्षों से कई लोग धर्म के लिए बलिदान हो रहे हैं। इसमें एक नाम जुड़ गया रिंकू शर्मा का, मंगोलपुरी का रहने वाला, दिल्ली, एक 20-22 वर्ष का युवान। कहते हैं कि राम मंदिर हेतु चंदा एकत्रितकरण का कार्यक्रम यह युवा करता था, धार्मिक संगठन से भी जुड़ा था, वहां पर दशहरा का कार्यक्रम भी यह करता था। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए ऐसे लोगों ने उसकी हत्या कर दी। एक जो हत्यारा था, उसकी बीवी को इसी रिंकू शर्मा ने अपना रक्त दिया था। उसके भाई को कोरोना पॉजिटिव जब आया तब अस्पताल में इसी रिंकू शर्मा ने उसकी सहायता की थी। और उसी रिंकू शर्मा को घर में घुसकर उन्हीं 4 बंदों ने, जिसमें से एक का नाम इस्लाम भी है, अन्य 3 हैं, इन लोगों ने घर में घुसकर पीठ में चाकू मारकर हत्या कर दी। देश में खूब राजनीति हो रही। आज जो लाइव आने का कारण है, कमलेश तिवारी पर भी मैं लाइव आया था। हर बार मैं आपको जगाता हूं, लेकिन पता नहीं क्या है कि आप बात को समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसी प्रवाह में एक अंधी दिशा, एक दिशाहीन दौड़ में आप दौड़कर लाइक शेयर के बटन दबाकर चंदन गुप्ता या रिंकू शर्मा या कमलेश तिवारी या भरत यादव जैसे अनगिनत युवाओं को आप भूल जाते हैं। किंतु मैं याद रखता हूं कि क्यों होती है इनकी हत्याएं। वास्तविक धरातल पर क्या दिक्कत है कि हिंदुओं की हत्या पर तो खूब राजनीति होती है, किंतु यह हत्याएं रुकती नहीं है। यहां पर यही विषय है कि अब रिंकू शर्मा के बाद नंबर किसका, आपका या मेरा? विषय यहां पर आकर अटक जाता है कि अब नंबर किसका। देखिए, जिस तरह से रिंकू शर्मा को मारा गया, कुछ संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। अच्छी बात है, हिंदुओं की आवाज को उठाना चाहिए। हिंदू कोई सड़क पर चलता कोई जानवर नहीं है कि कोई भी मारकर उसको चला जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न यह उपस्थित होता है, मेरी बात को समझना। कई लोग लाइव आए होंगे। देखिए, एक विचारधारा चल रही है देश में कि हिंदुओं की हत्या के नाम पर फॉलोअर बटोरना, लाइव, लाइक, शेयर, कमेंट्स। हकीकत और सच्चाई को कोई नहीं बताना चाहता। एक दिशाहीन दौड़। जब भी कोई वक्ता लाइव आता है, जिसको आप खूब शेयर लाइव करते हो, खूब उसको लाइक करते हो, खूब उस पर कमेंट करते हो, आपने एक बात नोट की कि ये जितने भी लोग आते हैं, उसमें से 2% लोग ही सत्य बोलते हैं। उसमें से 98% लोग झूठ और केवल झूठ फैलाते हैं। उनकी हर बात कहीं ना कहीं सत्ता के इर्द गिर्द रहती है, सत्ता के आसपास घूमती रहती है। और यह लोग इन हत्याओं में भी राजकीय बातें करते हैं, बीजेपी कांग्रेस की बातें करते हैं। इसलिए हम यह लड़ाई जीत नहीं पाते। रिंकू शर्मा की हत्या हुई, कई संगठन सड़कों पर उतरे, कुछ देश के बड़े संगठन भी उतरे सड़कों पर। देश के बड़े संगठनों के बड़े पदाधिकारी रिंकू शर्मा के घर भी गए। अब यहां पर मैं आपको जो बात कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए, क्योंकि यहां निष्पक्ष हिंदुत्व की बात हो रही है, यहां सत्तालक्षी हिंदुत्व की बात मैं कभी नहीं करता हूं।
चाहे मेरे लाइव कम शेयर हो, कम लाइक हो, मुझे चलेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु मैं बात अपनी सच बात रखता हूं। मैं किसी पक्ष के आईटी सेल का व्यक्ति नहीं हूं, ना किसी पार्टी के संरक्षण या उनके आशीर्वाद से मैं लाइव करता हूं। यहां पर जो बात है वो सही है, वो तथ्यों के साथ मैं बात करता हूं कि जितने लोग, जितने बड़े संगठन रिंकू शर्मा के घर अभी जो हल्ला मचा रहे हैं कि हमारा रिंकू शर्मा मारा गया, उसको जिहादियों ने मार दिया, उन्हीं संगठनों के लोग, या अभी जो श्री राम मंदिर का जो निधि का एकत्रीकरण कार्यक्रम है, यही लोग उन्हीं लोगों से जिन्होंने रिंकू शर्मा की हत्या की है, उन्हीं से निधि एकत्रित करते हैं, उन्हीं से फंड लेते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं और चंदा लेकर अपनी छवि को सेक्युलर करने का एक प्रयास करते हैं, अपने आप को सेक्युलर दिखाने का, बिन सांप्रदायिक दिखाने का प्रयास करते हैं। और वही लोग जब रिंकू शर्मा मर जाता है तब उसके घर जाकर छातियां पीटते हैं। कहां से मिलेगा न्याय रिंकू को? कहां से मिलेगा न्याय कमलेश तिवारी को? कहां से मिलेगा न्याय चंदन गुप्ता को? कितने निम्न स्तर की राजनीति हो रही है कि एक तरफ हम सेक्युलरिज्म की, बिन सांप्रदायिकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देश के युवाओं को रिंकू शर्मा के मृत्यु पर भड़काते हैं, हर जगह पर हम कार्यक्रम करवाते हैं। आखिरकार हम चाहते क्या? क्यों होती है रिंकू शर्मा की हत्या और आखिर अगला नंबर किसका? मेरी बात को समझिएगा, क्या हो रहा है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगला नंबर किसका? जो लोग एक तरफ भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ भड़काने की बात करते हैं, युवा किस तरफ जाएगा? यहां से हम सबको समझना है। काफी लोगों ने यह कहा कि दिल्ली में हत्या हुई है, भाई केजरीवाल की सत्ता थी। यहां पर भी मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि केजरीवाल की सत्ता, केजरीवाल के हाथों में क्या? दिल्ली का कानूनी प्रशासन क्या केजरीवाल के हाथ में है? क्या चंदन गुप्ता, जिस कासगंज से चंदन गुप्ता मारा गया, वो वहां के सीएम केजरीवाल थे क्या? वो तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जब कमलेश तिवारी को मार दिया गया, वहां पर क्या किसी अन्य पक्ष की सत्ता थी क्या? उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता है भाई? उसके बाद निकिता तोमर को मारा गया हरियाणा में, कौन है भाई हरियाणा में? किसकी सत्ता है? मॉब लिंचिंग हुई महाराष्ट्र में, शिवसेना की सत्ता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। गुजरात में किसी राजू भरवाड़ को मार दिया जाता है, राजू रबारी को मार दिया जाता है, अशोक पटेल को मार दिया जाता है, कृपाल सिंह जाडेजा को मार दिया जाता है। किसकी सत्ता है? क्या हत्याएं केवल जहां हम नहीं होते वहां ही हो रही है? यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, यह बात कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा के तहत हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है देश में। शोर वहीं होता है जहां हम नहीं होते, जहां हमारी सत्ता नहीं होती। शोर हल्ला वहीं होता है जहां हमारी सत्ता होती है। हिंदू मरे तड़पे, जहां जाए हम हल्ला नहीं करेंगे। फिर हम किस बात के हिंदुत्ववादी? फिर हम क्यों लाइव आते हैं अगर हमारे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है? क्यों लाइव आते हैं हम? क्यों हिंदुओं को हम मूर्ख बनाते हैं? कई लोगों को मैं देखता हूं अंदर घिन भी होती है, गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों को ऊपर। अब देखिए उनके लाइव होते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर होते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ बोलते हैं। सरासर वो एक प्रोपेगेंडा, एक राजकीय माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि यहां हमारे लोग नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हिंदू मर रहा है। भाई देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां हिंदू सुरक्षित है? चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी, निकिता तोमर, भरत यादव, भरत पटेल, कृपाल सिंह जाडेजा, राजू रबारी, अनगिनत लोग इस धार्मिक द्वंद, इस धार्मिक कटुता का भोग बने हैं।
हम नहीं समझ रहे। हम अपनी सुरक्षा को कहीं ना कहीं राजकीय पक्षों में ढूंढ रहे हैं, जबकि यही लोग इन हत्याओं के ऊपर, इन लाशों के ऊपर राजनीति कर कर कहीं ना कहीं अपनी एक नीति को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें मूर्ख बनाकर, भड़काऊ बातें कर कर। असल में इनको रिंकू शर्मा से कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर भी इनको एक मौका मिल जाता है अपनी राजनीति को चमकाने का। विषय को आपको समझना पड़ेगा। युवाओं को अंधे नहीं दौड़ना है, समझना है कि देश में कौन सा माहौल चल रहा है और ऐसा देश का कौन सा क्षेत्र है जहां पर हिंदुओं की हत्या नहीं हो रही है। हिंदू हूं, हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हूं, इसलिए स्पष्ट बात करूंगा। मुझे ऐसी प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, ऐसे लाइक शेयर भी नहीं चाहिए जो झूठ के बल मुद्दे पर हो, जो कहीं ना कहीं सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते हो। रिंकू शर्मा मारा गया, मीडिया दो तरह के विषय चला रही है। एक मीडिया यह कह रही है कि यह धार्मिक मुद्दा नहीं था, एक मीडिया का जो वर्ग है वो ये कह रहा है कि यह कोई आपसी रंजिश थी, किसी होटल में झगड़ा हुआ था। भाई, धार्मिक मुद्दा था या नहीं था, इस मुद्दे पर मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या मुद्दा धार्मिक नहीं था इसलिए रिंकू शर्मा की हत्या जायज है? अच्छा, मतलब मुद्दा अगर जय श्री राम का नहीं होता तो आप रिंकू शर्मा को मार सकते हो। अब देखिए कि क्या माहौल चल रहा है। चलिए, मुद्दा धार्मिक था, निजी था, जो भी था, लेकिन क्या किसी हिंदू को इस तरह से मारा जा सकता है? फिर तो तबरेज अंसारी का मुद्दा भी चोरी का था, फिर इतना हंगामा संसद भवन तक क्यों उठा? क्यों फिल्मी सेलिब्रिटीज ने अवार्ड वापसी की, संसद में भी हमारे बड़े बड़े लोगों ने भाषण दिए मॉब लिंचिंग के नाम पर। फिर तो अखलाक का भी मुद्दा इसी तरह का कुछ था। तो फिर हिंदू हत्याओं पर इतनी चुप्पी क्यों? इतने बड़े बड़े संगठन हैं, 100 करोड़ का हिंदू समाज है, फिर भी इतना हल्के में हिंदू हत्याओं को क्यों लिया जाता है? विषय को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। हिंदू समाज भारत का अपना राजकीय वजूद खो चुका है। बटा जातियों में हिंदू अपनी आवाज को ढंग से नहीं उठा पा रहा है और फिर से कहीं ना कहीं इस मीडिया के हल्ले में, इस राजकीय शोर में फिर से रिंकू शर्मा की बात दब जाएगी और एक नया रिंकू शर्मा आएगा। अब युवाओं को जागना पड़ेगा। अगर युवा नहीं जागता है यहां से, हम भी अगर राजकीय प्रोपेगेंडा में फंस गए मित्रों, तो इसी तरह से अगला नंबर आपका, मेरा, अनगिनत लोगों का नंबर आए। यहां से सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कौन बचाएगा हमें? केंद्र की सत्ता बचाएगी, राज्य की सत्ता बचाएगी? नहीं बचा पाएगी। केवल शोर करेंगे, केवल राजनीति करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, वही उन्हीं से चंदा लिया जा रहा है और उन्हीं के नाम पर हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। अगर वो बुरे हैं तो आप चंदा क्यों ले रहे हो? बहुत बड़ा विषय उठा रहा हूं। आपकी समझ से पर है, शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि राजनीति से संलग्न यह विषय नहीं है, पर विषय गंभीर है। अगर बुरे लोग हैं तो चंदा क्यों ले रहे हो भाई? और इसी चंदे का अगर शिकार रिंकू शर्मा जैसे लोग होते हैं तो फिर वहां जाके छातियां क्यों कूट रहे हो? देश में कौन सा माहौल बनाना है? कब तक हिंदू बलिदान देता रहेगा? आज पुलवामा में जो अटैक हुआ, आप सोचिए कितने दिनों तक इसी तरह से हमारे लोग मारे जाएंगे। तो कब तक यह विषय चलेंगे? कब तक हम लाइव आते रहेंगे? कब तक श्रद्धांजलियां? देश में हम 2000 जगहों पर आवेदन दे रहे हैं, देश में हम 20,000 जगहों पर प्रदर्शन के। इसका क्या अर्थ है? इन प्रदर्शनों से क्या हिंदुओं की हत्याएं बंद हो जाएंगी? या केजरीवाल था इसलिए मारा गया, वहां पे बाल ठाकरे का बेटा था इसलिए मारा गया, राजस्थान में इसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हरियाणा में
खट्टर की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी है इसलिए हिंदू मारे जाते हैं। अरे भाई, हिंदू कहां नहीं मारे जाते? और कब तक इन हिंदुओं की लाशों पर राजनीति होती रहे? युवा एकजुट हो, बिना राजकीय सोच को बड़ा करें। जो संगठन है जो धरातल पर धर्म का कार्य कर रहे हैं उनसे जुड़े, बैनर नहीं, कार्य को देखकर हमें जुड़ना है, वरना इसी तरह से राजनीति होती रहेगी और हम मरते रहेंगे। क्योंकि जो बड़े संगठन है उनकी जो चलने की रीति है उसको कहीं ना कहीं राजकीय ऑफिसों में उन बड़े संगठनों की नीतियां बनाई जाती हैं कि अब कहां प्रदर्शन करना है, कहां नहीं करना है। इसलिए 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए भी हिंदू मार खाता है, और कहीं ना कहीं मीडिया भी उसको दबाने का प्रयास करती है। ये क्या सच है क्या झूठ है, उस प्रोपेगेंडा में हिंदुओं को फंसाकर मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है, गायब किया जाता है। और जैसा शोर तबरेज पर होता है, जैसा शोर अखलाद पर होता है, वैसा शोर न कमलेश पर होता है, न रिंकू पर होता है, न किसी गुप्ता पर होता है, और ना रिया पर होता है, ना निकिता पर होता है, ना नारंग पर, डॉक्टर नारंग पर होता है। मॉब लिंचिंग केवल और केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए उठाए जाने वाला एक मुद्दा बन जाता है, किंतु वहां हिंदुओं की आवाज कोई नहीं सुनता। तो आज का जो विषय है वो यही है कि समझिए, कब तक इसी तरह से लाशों की राजनीति का भोग हम बनते रहेंगे? कब तक हिंदू ऐसे ही मारा जाएगा? प्रोपेगेंडा कब तक वोट का माध्यम बना रहेगा कि हम अपने प्राण दें और वहां पर किसी अन्य की सत्ता फिर से आए, फिर से? यह सब अब बहुत हुआ। युवा एकजुट हो, एक राह पर चले, एक पथ पर चले और हिंदुत्व का रक्षण करें, धर्म का रक्षण करें। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो समझ लीजिए हम मानवता की बात करते हैं। अब सोचिए, हम चींटी के बारे में सोचते हैं, हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। अगर चींटी दिख जाती है तो हम साइड से चलते हैं, उसके लिए भी रोज खाने का प्रबंध करते हैं। तो अगर देश में, यह हिंदू की सोच है, अगर देश में हिंदू ही इस तरह से दयनीय परिस्थिति में रहेगा तो अन्य समुदाय का रक्षण कौन करेगा? जब मैं बात हिंदुत्व की करता हूं तो समझ लीजिए मैं मानवता की बात करता हूं। यहां कट्टरता का तो विषय ही नहीं आता है। कई लोगों को हम कट्टर लगते हैं। मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं। हिंदू राष्ट्र की बात का अर्थ होता है मानव के कल्याण की बात, क्योंकि हिंदू ही वह प्राणी है, हिंदू ही वह मानव है जो चींटी के बारे में भी सोचता है? धरती को अपनी मां कहता है, वृक्ष की पूजा करता है, पानी की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, चंद्र की पूजा करता है, क्योंकि उसमें वो भाव है, उसमें वो संस्कार है। जो व्यक्ति वृक्ष की पूजा करता है वो किसी मानव के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी पंथ के लिए, किसी मजहब के लिए क्या हानिकारक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इस धरा पर हिंदुत्व का उत्थान, इस धरा पर, इस देश में सनातन का उत्थान, सनातन का उद्धार और हिंदुओं का निर्भय होना इसलिए जरूरी है ताकि विश्व में मानवता बची रहे, विश्व में संस्कार बचे रहे, विश्व में दया बची रहे, विश्व में प्रकृति से भी प्रेम करने की भावना बची रहे। रिंकू शर्मा तो केवल माध्यम है, वो बच्चा चला गया, मर गया, हत्या हो गई उसकी। अनेकों रिंकुओं को अभी आगे बढ़ना है, और मरेंगे और जन्मेंगे और मरेंगे। विषय यह है कि कब तक हम अपने देश में बहुमत होते हुए भी संघर्ष करते रहेंगे? कब तक यह राजनीति हिंदुओं की लाशों पर होती रहेगी? बहुत बड़ा विषय रख रहा हूं मैं आपके सामने। सोचना सोते समय कि कमलेश तिवारी के बाद हत्याकांड बंद क्यों नहीं हुआ? चंदन गुप्ता के बाद हत्याकांड क्यों बंद नहीं हुआ? क्यों मॉब लिंचिंग होती है महाराष्ट्र में साधुओं की? क्या फिर से कहीं साधु नहीं मरे? सोचिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं और किस दिशा में हमें जाना है, किस प्रोपेगेंडा का हम शिकार बन रहे हैं। और जितने भी लाइव आ रहे हैं उसमें से 98%, 98% लोग झूठ फैला रहे हैं, केवल राजकीय प्रोपेगेंडा चला रहे हैं।
कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, कहीं ना कहीं उनके अंदर यह भाव है कि मेरी कहीं सच्चाई बोलने से किसी पक्ष का व्यक्ति नाराज ना हो जाए। लेकिन वह भाव हमारे अंदर नहीं है। स्पष्ट बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्योंकि किसी इच्छा के लिए हमने हिंदुत्व की राह नहीं चुनी थी, ना हिंदुत्व की बात कही थी। यह तो शाश्वत जो धर्म है, जो सनातनी धर्म है, उसकी पताका हमारे डीएनए में, उसकी पताका को लहराना, उस पताका को हमेशा बुलंद रखना हमारे डीएनए में है, और वही आगे चलता रहेगा। आपको भी इन बातों को समझना है कि अब कोई रिंकू शर्मा आप में से, हम में से ना हो। किस राह में चलना है, किन संगठनों से हम ताल्लुकात रखते हैं, कहीं ना कहीं क्या हम राजकीय नीतियों का भोग तो नहीं बन रहे हैं। बहुत कई सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, और अंतिम एक और सवाल कर रहा हूं कि अगर रिंकू शर्मा को हम नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या अगला राम मंदिर हम सुरक्षित रख पाएंगे? सोचिएगा, अगर देश का हिंदू समाज ही दयनीय परिस्थिति में जी रहा है तो उनके मंदिर कब तक सुरक्षित रहेंगे? अब मंदिर बन रहा है, भव्य बने, किंतु हिंदू समाज को मजबूत किया जाए ताकि इन मंदिरों का रक्षण हो सके। जितना पैसा हम मंदिरों के पीछे खर्च कर रहे हैं, उसका आधा पैसा हिंदू समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें उनके पीछे लगाना पड़ेगा, ताकि इस देश में मानवता, हर मजहब, हर संप्रदाय टिक सके, मानवता खत्म ना हो। अगर धर्म खत्म हो गया, हिंदुत्व खत्म हो गया, तो लीबिया, सीरिया, इराक, ईरान दूर नहीं। समझिएगा, जब धर्म की बात हम करते हैं तब हम मानवता की बात करते हैं। हिंदुत्व में ही मानवता छुपी है। यही मेरा आज का विषय था। समझिएगा, आगे युवाओं को जोड़िएगा ताकि सच्चाई को युवा समझ सके कि अगर देश में रिंकू शर्मा उन लोगों से सुरक्षित नहीं है जिनसे हम चंदा ले रहे हैं, अपने पेजों पर रिसिप्ट डाल रहे हैं, तो फिर रिंकू शर्मा की मृत्यु पर, रिंकू शर्मा की हत्या पर छाती कूटने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं बचता है। हमें इसको भी भाईचारे के राह में रिंकू शर्मा को भूल जाना चाहिए। सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए। जय श्री राम।